अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिक्सम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर सीरीज। आज हमारी फ्लटर सीरीज के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास। डिस्कस करेंगे लिस्ट व्यू को और ग्रिड व्यू को कि ये हमारे पास एक एज अ लिस्ट जनरेट होती है जिसको हम स्क्रॉल करते रहते हैं। इंस्टा की या ट्विटर वगैरह की चैट होती है, हम उससे जैसे स्क्रॉल करते हैं ये हमारे पास एक लिस्ट शो करता है कि हमारे हमें सिर्फ स्पेसिफिक चैट ही ऊपर नजर आती है। इसके बाद हम इसका यूज केस देखते हैं। हमारे पास लॉन्ग लिस्ट है, डाटा एक ही बार में लोड नहीं होता। जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं हमारे पास डाटा आहिस्ता आहिस्ता लोड होता है जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर स्वाइप का गेस्चर होता है। जैसे हम मोबाइल के स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं तो ये हमारी लिस्ट ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट को स्क्रॉल करती है। इसके अंदर कितनी तरह की एप्स बन सकती हैं, जैसे चैट एप्स हो सकती है, न्यूज की हो सकती है, टू डू लिस्ट की हो सकती है। इसके बाद ग्रिड व्यू को देख लेते हैं। अगर फोन की गैलरी है, गैलरी में हमारे पास शो होता है एक ग्रिड व्यू जिसके अंदर 2 या 3 पिक्चर एक रो के अंदर होती हैं, फिर अगली 3 पिक्चर अगली रो में होती है। इस तरह वो एक ग्रिड क्रिएट करती है। इसका सिंटैक्स ग्रिड व्यू डॉट काउंट क्रॉस एक्सिस पर काउंट देते हैं कि हमारे पास क्रॉस एक्सिस पर कितनी काउंट्स होगी। हमारे पास 20 टोटल है लेकिन क्रॉस एक्सिस में 3 ही 2 मौजूद होंगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्क्रीन की जो एक रो है उसके अंदर 2 पिक्चर या 2 टेक्स्ट या जो भी हमने यहाँ पर पास करवाया तो वो हमें सिर्फ 2 शो होगा। इसका हम थोड़ा सा यूज केस देख लेते हैं। फोटो गैलरी होती है, डिस्प्ले कार्ड होते हैं, ई कॉमर्स की एप्स आ जाती हैं, ई कॉमर्स स्टोर आ जाते हैं, फोटो वीडियो गैलरी आ जाती है और डैशबोर्ड एनालिसिस आता है। एंड्रॉइड की स्क्रीन पर इस पिक्चर को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। इस सारे कोड को ही कमेंट के अंदर हम अगर चाइल्ड के अंदर जाएं तो हम यहाँ पर एक लिस्ट व्यू यहाँ पर एक जनरेट करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इसके अंदर हमारे पास आइटम बिल्डर होती हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, इंडेक्स भी यहाँ पर पास कर देते हैं। करली ब्रैकेट को जैसे शुरू करेंगे ये हमारे पास एरर रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर हमें एक रिटर्न करवाना है। हमारे पास लिस्ट टाइल हम यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। लिस्ट टाइल थोड़ी सी इस तरह की होती है कि हमारे पास एक टाइल शेप की होती है, कार्ड शेप की होती है। हम यहाँ पर कुछ इसका कंटेंट लिख देते हैं। हमारे पास टाइटल होगा, टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू नजर आ गया। अब ये एक इनफाइनाइट लिस्ट जनरेट हो चुकी है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हमारी जो लिस्ट न्यू जनरेट हो रही है, ये एक ही बार में लोड नहीं हुई, लिस्ट जनरेट हो रही है खुद ब खुद। मैं यहाँ पर इसे आइटम बिल्डर से पहले यहाँ पर कोमा लगाकर इसे पीछे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसे आइटम काउंट दे देता हूँ कि हमारे पास सिर्फ आइटम काउंट इतनी ही होनी चाहिए। हॉट रिलोड करता हूँ, ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी इसकी मेरे पास यहाँ पर शो करे। ये अब देखें यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन ये नीचे नहीं जा रही लिस्ट, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट की काउंट है वो सिर्फ 20 तक है। मैं इसे 5 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा वाज़ेह रहेगा। ये अभी सिर्फ 5 हैं तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर हम इसे इंडेक्स देना चाह रहे हैं, यहाँ पर बैक स्लैश लगाकर डॉलर लगाएंगे और डॉलर के अंदर हम इसे इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे। डॉलर को हम इसे यहाँ पर इंडेक्स देंगे। ये हमारे पास इंडेक्स, हालांकि हमारे पास ये वाला होना चाहिए, बैक स्लैश यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। काउंटिंग 0 से शुरू होगी। काउंटिंग हमेशा हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। अगर हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे तभी ये स्टार्ट होगी, अदरवाइज हमारे पास 0 से ही स्टार्ट होती है। मैं इसे यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, ग्रिड व्यू को परफॉर्म करता हूँ। ग्रिड व्यू जैसे पास करूंगा और इसे एक काउंट दूंगा कि हमारे पास इतनी काउंट होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर हम इसे 2 देते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की मैं जैसे इसे सेव करूंगा तो ये हमारे पास अभी हमारे पास कंटेंट मौजूद नहीं है तो हमारे पास कोई भी चीज़ हमें शो नहीं करवाएगा। यहाँ पर मैं इसे पास करवाऊंगा चिल्ड्रन, इसके अंदर चिल्ड्रन पास होंगे, मीन टू से कि इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें पास हो सकती हैं। मैं इसके अंदर एक कार्ड क्रिएट करता हूँ लिस्ट के जरिए। मैं इसके यहाँ पर एक लिस्ट डॉट जनरेट लिखेंगे और इसकी हमारे पास लेंथ रहेगी 20 और जनरेटर रहेगा हमारे पास इसका इंडेक्स। और इंडेक्स के बाद हम इसे करली ब्रैकेट पास करेंगे
करली ब्रैकेट पास करने के बाद हम इसे यहाँ पर ले आते हैं कि इसके अंदर एक रिटर्न करवाना रिक्वायर रहेगा। सॉरी टू से ये इस टाइम एरर इस चीज़ का दे रहा है कि हम चिल्ड्रन के अंदर लिस्ट को जनरेट कर रहे हैं। मैं इसे यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ कोई भी चीज़, या चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। डाटा के नाम से ही हम इसे कर देते हैं। इसे कॉपी करके हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारे पास सेव होगा। हम इसे जैसे सेव करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस की काउंट है वो 2 है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ क्रॉस एक्सिस में हो रहे हैं 2 शो। इसके बाद नेक्स्ट 2 है वो हमारे पास यहाँ पर नीचे शो हो रहे हैं। ये इक्वल स्पेस कैरी करता है स्क्रीन पर, हाफ ऑफ स्क्रीन यहाँ से लेता है और इसको एज अ स्केयर शेप देता है कि हमारे पास यहाँ पर स्केयर बना रहे। मैं यहाँ पर इसकी अगर क्रॉस एक्सिस में काउंट चेंज कर देता हूँ, ये हमारा 3 कर देता हूँ, ये हमारे पास इस तरह कुछ चेंज हो जाएगा। चिल्ड्रन को रिमूव करता हूँ, लिस्ट जनरेट करता हूँ, मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगी। मैं यहाँ पर एक रिटर्न करवा देता हूँ। चिल्ड्रन यहाँ पर रहेगा हमारे पास। चिल्ड्रन यहाँ पर करली ब्रैकेट इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर एक रिटर्न करूंगा। रिटर्न में एक कार्ड एक क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट पास करवा देते हैं, डाटा के नाम से ही रिटर्न को क्लोज कर देते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमारे पास कार्ड की कुछ शेप्स आ गई हैं। कार्ड को जैसे हम मैं थोड़ा सा अभी कलर दे देता हूँ तो आपको कुछ वाजे हो जाएगा। ब्लू एसेंट कुछ लाइट सा कलर दे देते हैं इसे, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ग्रिड व्यू बन चुका है। यहाँ पर आइटम काउंट हमारे पास 20 है तो ये हमारे पास 20 देगा। मैं यहाँ पर अगर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में 2 कर देता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा। जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही हाइट कैरी करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।